गाइज, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, आज की रीडिंग का टॉपिक मैं बता दूं कि क्या है आदि शक्ति डिवाइन के मैसेजेस। सो गाइज, कल के मैसेजेस आपने देखे, कितनी हैवी एनर्जीज आई थी। तो आज देखते हैं आज माता रानी क्या संदेश देना चाहती हैं मेरे व्यूवर्स को। सो गाइज, इससे पहले जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज एनी 3 क्वेश्चंस। फोन मत कीजिएगा, बड़े बड़े मैसेजेस मत कीजिएगा। और गाइज, मैं ब्लैक मैजिक को कट नहीं करती, मैं हीलिंग्स नहीं करती हूँ, ठीक है। और मैं कोई भी लाइव चैट पे आपकी रीडिंग्स नहीं लेती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड वॉइस पे आपको आंसर्स देती हूँ। मैं किसी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा को कैच नहीं करती हूँ। सो दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर, प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए। वहां पे मैं हर ट्यूसडे और हर सैटरडे को आपके लिए कोई ना कोई रीडिंग लेके आती हूँ। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आज मैं ज्यादा लॉन्ग नहीं करूंगी गाइस। माँ आदि शक्ति, माँ काली, आज के दिन माँ भवानी क्या संदेश देना चाहते हैं, प्लीज अच्छे और पॉजिटिव मैसेजेस दीजिएगा। क्योंकि कल तो बहुत ही हैवी कोई वार्निंग मैसेज लाइक कि कुछ होने वाला है, आपकी लाइफ में कुछ घटित होने वाला है। एक बार और देखते हैं, फिर नहीं तो स्प्रेड से लेंगे। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ, माता रानी प्लीज बताइए। 30 स्टार, पहला कार्ड तारा रानी माँ का आया। आप में से हो सकता है बहुत से लोग तारा रानी माँ को मानते हो, तो तारा रानी माँ साक्षात आ गई हैं आज की रीडिंग में। ओ माय गॉड, जस्टिस, न्याय। यहां पे ऐसा लग रहा है, क्योंकि तारा रानी माँ काली माता के स्वरूप हैं, और यहां पे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत से लोगों ने न्याय की मांग करी है, जस्टिस की मांग करी है, या न्याय को लेके बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करा है। और ये दिन और हफ्ते क्या, साल की भी एनर्जीज निकल के आ रही है। नेक्स्ट मैसेज। जय माता दी, जय माँ दुर्गा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून गाइज, वैसे तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स में आया था, बट मैं इसको स्ट्रेट ले रही हूं। बट अगर रिवर्स में आया है तो जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, जिन लोगों ने आपके साथ अन्याय किया था, उन लोगों का तो पूरा चक्कर उल्टा घूमने वाला है। जय माता दी, जय माता दी। डेविल, किसी ने बहुत ज्यादा यहाँ पे नकारात्मक क्रिया भी आपके ऊपर की हुई है। आप में से बहुत से लोग शायद इस चीज का भी न्याय मांग रहे हैं माता रानी से कि हे माँ, जिन्होंने भी हमारे ऊपर तंत्र मंत्र या ऐसा कुछ ब्लैक मैजिक किया है, उनको उनके किए की सजा दो। ओके, और व्हील ऑफ फॉर्चून के उल्टे होने के कार्ड का अब मैं मतलब बताऊं, क्योंकि डेविल का कार्ड आना था। इसका ये मतलब है कि जिन्होंने भी आपके ऊपर ये एनर्जीज सेंड करी थी ना, ये वाली, वो उल्टी उन्हीं पर ही चली गई। 2 कार्ड्स और ले लेते हैं, बट जैसे जैसे मैसेजेस आ रहे हैं आई एम कन्वेइंग यू, मैं आपको पास करती जा रही हूं। और ये तो सबसे बड़ा जस्टिस हो ही गया। आप ये मांग रहे हैं कि वो बैकफायर हो जाए या उन लोगों को सबक आ जाए, उन्हें दंड मिले, लेकिन मैं बता दूं कि वो ऑलरेडी सफर कर रहे हैं, वो भोग रहे हैं अपना कर्मा। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून के रिवर्स आने पे ही मैंने आपको बता दिया कि कहीं ना कहीं शायद आपको नहीं पता चल रहा हो, बट अंदर ही अंदर वो पछता रहे हैं और वो लोग भोग रहे हैं जिन्होंने आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया या जाके किसी से करवाया। वो खुद अपनी लाइफ में, यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने टेक्निक्स कर करके आपकी जिंदगी को खत्म करने की या आपकी खुशियों को छीनने की कोशिश करी। लाइक घर में बैठे ये फालतू काम करते रहते ना लोग, टेक्निक्स करके। टेक्निक्स बनी है, तंत्र मंत्र बने थे आपके अपने सुख के लिए, ठीक है। आजकल क्या हो गया, उसका ये कर दो, उसका वो कर दो, मुझे पूछने लग जाए लोग, मेरे कंट्रोल में आ जाए, ये इस तरह का आजकल लोगों ने इसको मजाक बना दिया। तो ये मजाक बनाने वाले लोग जो है ना, जो छोटी छोटी बातों के लिए बस कल अगर पास होना है
तो अभी मैनिफेस्ट कर लो। विदाउट मेहनत आप कैसे पास होंगे, चाहे आप जितने एंजल नंबर चैंट कर ले। एंजल नंबर आप हमेशा यूट्यूब की वीडियोस में जाके देखना, आपको जो एंजल नंबर प्रोवाइड करवाते हैं, जो टैरो रीडर्स है, वो सब यही कहते हैं कि चैंट करो, एंजल नंबर चैंट्स करो, यूनिवर्स की टेक्निक्स करो, बट साथ के साथ मेहनत भी करो, ठीक है। बट कुछ लोगों ने इसे खेल समझ लिया है या पास्ट में समझ लिया था। यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जीज है जो छोटी छोटी बातों में टेक्निक्स करना, पानी लेके बैठ जाना, किसी के बारे में बुरा मांग लेना, तो ये क्या है, अब ये वो भोग रहे हैं, भोगेंगे नहीं, वो उनका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, उनका कर्मा मिलना उनको स्टार्ट हो चुका है। और जिन लोगों ने तंत्र मंत्र की क्रिया, बहुत गंदा रिचुअल आप पे करवाए, इस तरह का स्पिरिट अटैक्स करवाई, ये चीजें करवाई, वो लोग भी अब इन चीजों को भोगना शुरू कर रहे हैं, चाहे आपको पता हो या ना हो। क्योंकि ऐसे लोग होते हैं ना कि जब ये कर्मा भोगना शुरू करते हैं तो ये बड़ी कोशिश करते हैं कि किसी को पता ना चले कि हम अपना कर्मा भोग रहे हैं। क्योंकि इन लोगों को बड़ा यही होता है कि समाज में बस हमारी एक अच्छी इमेज ही बनी रहे, हमारे साथ तो कुछ बुरा नहीं हो रहा, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं करा, तो हमारे साथ क्यों बुरा होगा, हम तो ऐश कर रहे हैं, हम तो अच्छा जीवन जी रहे हैं। बट अंदर ही अंदर सबसे ज्यादा ये लोग भूल रहे हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ही रिवर्स में आ गया और उसके साथ आया जस्टिस। न्याय तो स्टार्ट हो चुका है गाइस आपके साथ। 2 मोर कार्ड्स। और किस सेक्टर में जस्टिस मिलेगा? जय मां दुर्गा। आज कितने अच्छे मैसेजेस हैं। दी टावर। गाइस जिन्होंने आपके ऊपर बुरी बुरी चीजें, आपके बारे में बुरा सोचा है ना, उनका तो बहुत ही बुरा होने वाला है। डेथ। दी लवर्स। बॉटम ऑफ द डेक राधा कृष्ण की एनर्जी आई है। दी लवर्स, ओके। एंड राधा कृष्ण के ऊपर आए हैं एम्प्रेंस और उसके नीचे आया है हैंग्ड मैन। एनर्जीज देखो, ओ माय गॉड, यहाँ पे साफ साफ आज कुछ मैसेजेस तो थर्ड पार्टी के लिए निकल रहे हैं। अगर आपके जीवन में कोई थर्ड पार्टी है, लाइक यहाँ पे लवर्स, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई फीमेल है, ज्यादातर यहाँ पे मेल की कोई एनर्जी नहीं आई, कोई थर्ड पार्टी है, तो उसका कर्मा बहुत ज्यादा बैड। अगर वो थर्ड पार्टी ने आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे आया है कि लवर्स की जो एनर्जी है, पहले मैं लव कपल्स के बारे में बता दूं, हस्बैंड वाइफ के बीच में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को, प्यार के रिलेशनशिप को खत्म करवाने के लिए, उनके बीच में लड़ाई झगड़े कलह कलेश करवाने के लिए यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी ने, जो कि छोटी उम्र बड़ी उम्र दोनों की हो सकती हैं, फैमिली में भी हो सकती हैं, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर हो सकती हैं, फाइंड इट ऑन योर सेल्फ, ओके। अगर आपके रिश्ते को खत्म करवाने के लिए, आपके रिश्ते को बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाने के लिए किसी ने इस तरह की मैनिफेस्टेशंस और रिचुअल्स करा है, तो अब आने वाले कुछ ही समय में 21 दिन से लेकर 21 हफ्तों के अंदर वो हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए नजर आएगी। या तो वो आपसे माफी मांगेगी या फिर वो ईश्वर से माफी मांगेगी, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर का कार्ड भी आया, राधा कृष्ण भी आए हैं और काली माँ तारा रानी भी आई हैं। या वो माता रानी से, या वो राधा कृष्ण से, या वो किसी से भी हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए नजर आएंगे। या अगर उनको सच में ये एहसास होगा, उनकी ईगो कहीं ना कहीं इस बात से कि मैं अपना ही कर्म भोग रहा हूं या भोग रही हूं, तो वो आपसे भी माफी मांग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पूरा पूरा कर्मा, पूरा पूरा कार्मिक रीडिंग निकल के आई है। और यहाँ पे अगर कोई आपके ऊपर कोई झूठा केस चला रहा है, अगर आपके ऊपर कोई, आप कोर्ट कचहरी में देखो, आने वाले समय में कुछ लोग फंस सकते हैं क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है। या आपके ऊपर अभी कोई रिसेंटली केस चल रहा है या आने वाले समय में चल सकता है, दोनों ही एनर्जीज हैं। टेक इट व्हाट रेजोनेट्स टू यू। तो जितना आपसे मैच हो आप उतना लीजिए प्लीज। अगर आप किसी कोर्ट कचहरी में फंस जाएंगे या फंस रहे हैं, तो वहां पर भी आपके साथ कहीं ना कहीं न्याय होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, पूरे पूरे चांसेस हैं। बट जिसने भी यहाँ पे, पता है क्या, यहाँ पे एनर्जी जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स में है, तो किसी ने ना आपका भाग्य रोकने की कोशिश करी है। ये कोई मैं फीमेल एनर्जी देख रही हूं, जिसने मैनिफेस्ट करा है कि आप ग्रोथ ना कर पाए, आपका भाग्य ना ऊंचा चमक जाए, मतलब व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य का चक्र उल्टा घूमना। आई थिंक आपका भाग्य का चक्र घूम रहा था, आप समाज में प्रतिष्ठित हो रहे थे, आपको मान सम्मान मिल रहा था, आपको सक्सेस मिल रही थी, कहीं ना कहीं आपको ऐसी सिचुएशन में थे कि आप
आगे बढ़ रहे थे। तो किसी ने ना, लव लाइफ तो छोड़ो, मैरिड कपल्स तो छोड़ो, आपका भाग्य उल्टा पड़ जाए, आपको वो सक्सेस, वो ग्रोथ वो ना मिल पाए, आपका भाग्य रोकने के लिए भी, उल्टा करने के लिए भी यहाँ पे किसी ने मैनिफेस्टेशंस करी हैं। यहाँ पे तंत्र मंत्र तो करवाए हैं, मैनिफेस्टेशंस करवाई हैं कि आपकी जिंदगी में टावर मूवमेंट हमेशा रहे, और डेथ, कहीं ना कहीं डेथ स्पेल भी आपके या आपके डियर वंस के लिए मैं देख रही हूँ। सॉरी गाइज, बट आज की रीडिंग में आ रहा है, और माँ काली की, माँ दुर्गा की रीडिंग है, तो मैं तो बताऊंगी। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब ये उल्टा घूम रहा है। ये उल्टा क्यों घूम रहा है, इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि ये उल्टा क्यों घूम रहा है। देखो, उल्टा तो पहला तो रीजन मैं बताऊंगी कि 2024 चल रहा है, शनिदेव का कार्ड है, तो ऐसे लोग कब तक अपनी खैर मनाएंगे। ठीक है, जो लोग किसी को ईविल आई देते हैं, ऐसी गंदी काली नजर देते हैं। ठीक है, किसी को प्यार को देख के आप जल रहे हो कि मियाँ बीवी प्यार क्यों कर रहे हैं, या किसी दो बंदों में इतना प्यार क्यों है, किसी का प्यार देख के आप लोगों को जलन होती है, कुछ लोगों को प्यार देख के। तो क्या होगा ऐसे लोगों का, जो आपके प्यार को देख के, आपने कितना टावर मोमेंट, कितना कलह कलेश आपने बर्दाश्त करा है, कितना रोए हैं आप इस नेगेटिव की वजह से, तो न्याय तो होगा ना आपके साथ। ये कर्मा उल्टा एक तो शनिदेव की वजह से तो घूमा ही घूमा है, दूसरा ये किस वजह से घुमा है, डिवाइन प्लीज बताइए। ओके, ओ माय गॉड, जय माता दी। उछल के ये कार्ड आया, काली माँ। बॉटम ऑफ द डेक, हैंग्ड मैन। माँ की रीडिंग में माँ के दोनों स्वरूप आए हैं। पार्वती माता नहीं आई, क्योंकि इस डेक में पार्वती माता भी हैं, वो नहीं आई, बट तारा रानी और काली माँ आई हैं इस रीडिंग में। साक्षात तारा रानी और काली माँ आई हैं। एंड हैंग्ड मैन, लटका देंगी माँ काली, माँ दुर्गा उन लोगों को। और आप ये देखिए, जिन्होंने ये इविल आपके ऊपर करा, आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए, आपकी लव लाइफ को खत्म करने के लिए, आज कल परसों कभी भी, इस राक्षस को आप गौर से देखिए। ये राक्षस ये रहा, इसका नाश स्वयं माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ काली कर रही हैं। मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, क्योंकि एक चीज ना धीरे धीरे कंफर्म होती जाती है मेरे जीवन में। ये रीडिंग्स ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए भी करती हूँ, कई बार ये रीडिंग्स है ना हमारे को भी बार बार मतलब मैसेज देती है। लाइक जैसे मैं माँ काली को, माँ दुर्गा को बहुत मानती हूँ, तारा रानी को मैं मानती हूँ, तो कई बार ये मुझे ऐसा लगता है कि माता रानी हर वक्त अपनी प्रेजेंस मुझे शो करती हैं कि बच्चे, मैं हूं न्याय करने के लिए, मैं बैठी हूं। उनका कर्मा भी उल्टा होगा, वो ऐसे लटक जाएंगे जिन्होंने आपके जीवन में गलत किया है, जिन्होंने आपके भाग्य को उल्टा करने के लिए, जिन्होंने आपके ऊपर ऐसे डेथ स्पेल, जिन्होंने आपके जीवन में कला कलेश लाने के लिए ऐसी बुरी नजर, गंदी नजर, काली क्रियाएं करी हैं। जब माँ काली आ गई हैं तो माँ काली ही अपना न्याय देखेंगी, माँ काली ही न्याय करेंगी। ऐसे हाथ जोड़ के वो लोग या तो आपसे माफी मांगेंगे या ईश्वर के दरबार में जाके अपना सिर पटकेंगे, क्योंकि उनको काली माँ अब ये रियलाइज कराने लगे। डर देख रहे हैं, ये दोनों आंखें सेम है, दोनों राक्षस सेम है, बट यहाँ पे ये अपना राक्षसपन दिखा रहा है और यहाँ पे ये डर रहा है। पहले इसने अपनी नेगेटिविटी दिखाई, गलत लोगों ने खूब नकारात्मक दिखाई और आपके खूब तमाशे देखे, आपकी लड़ाई झगड़ा कला कलेश, यहां तक कि टावर का मूवमेंट क्या होता है कि आप डेथ टावर मूवमेंट, मतलब इतना ज्यादा आपने भोग लिया कि आप सुसाइड करने तक को तैयार हो गए कि मैं मरी जाऊं इससे अच्छा, क्योंकि दो प्यार करने वालों को अलग करने की यहां पे साजिश की गई है पास्ट में। डेफिनेटली बहुत प्यार, किसी दो जनों में बहुत प्यार, और उसकी डेथ, उस प्यार को खत्म करने के लिए किसी ने मैनिफेस्ट किया। ऐसे नीच लोगों का क्या अंत होगा, खास करके फीमेल, हद है नीचता की। तो इसके साथ अब ये तो होगा ही, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप में से बहुत से लोग आज की रीडिंग में तारा रानी को, काली माता को मानते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज की रीडिंग में तो आप लोगों के लिए तो बहुत ब्लेसिंग्स हैं,
और आपके जो हिडन एनिमीज हैं, आपके जो ऐसे शत्रु हैं जिन्होंने आपके ऊपर नकारात्मक क्रियाएं करी, मैनिफेस्ट करा, उन लोगों के लिए तो कितनी हैवी एनर्जीज हैं कि उनको कौन बचाएगा। उनको तो भैया बहुत ज़्यादा अब प्रेयर्स करनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनका अब स्ट्रेंथफुली ये कर्मा घूम रहा है, स्टार्ट ही हो गया है। मतलब काली माँ ने उनको उनके किए की सजा देना शुरू कर दिया है। न्याय होगा गाइस। आज की रीडिंग का शायद मैं टॉपिक भी यही रखूं कि ब्लैक मैजिक करने वालों का बहुत बुरा हाल होगा। क्या फायदा ऐसा कोई कर्म करने का जिससे आपको माफिया मांगनी पड़े, जिसे आपको ईश्वर के दरबार में यही आप मंत्र जाप अपनी सेल्फ फोकस के लिए करें, आगे बढ़ने के लिए करें। अब आपको मंत्र जाप ये सब किस लिए करने पड़ेंगे कि हमें हमारे गुनाहों के लिए क्षमा करें। समय तो बर्बाद किया ना, कहाँ किन मंत्रों से पूजा पाठ से आप ईश्वर को मान लेते, उनको प्राप्त कर लेते, और कहाँ अब आप पूजा पाठ मंत्र करेंगे अपने पापों को से मुक्त होने के लिए। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिन्होंने आपके ऊपर गलत क्रियाएं करी, क्योंकि आने वाला समय आएगा ऐसा 2024 के अंत तक। तो हर कोई देखो, अगर आपने कभी कुछ गलत करा है, आपने कुछ गलत मैनिफेस्ट करा है, तो डेफिनेटली उसका भी कर्मा क्लियर होगा। और अगर आपके जीवन में किसी ने आपके प्यार को आपसे दूर करने की कोशिश करी, हालांकि लवर्स की एनर्जी है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप दोनों एक ही रहेंगे। जैसे राधा कृष्ण हमेशा एक साथ है, इनका नाम हमेशा जुड़ा रहता है, ऐसे ही आपका और आपके पार्टनर का हमेशा एक साथ नाम लिया जाएगा और आप जुड़े ही रहेंगे। चाहे कोई जितना भी कर ले, ब्लैक मैजिक कर ले, कुछ दिनों तक के लिए वो सक्सेसफुल हो सकता है। हमेशा के लिए आपके प्यार की, आपके रिश्ते की, आपकी ग्रोथ की डेथ कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि साक्षात माँ काली, माँ तारा रानी, माँ जगदम्बा आपकी रीडिंग में आए हैं, राधे कृष्ण आपकी रीडिंग में आए हैं। तो कौन आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है? कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता। मूर्ख हैं ये लोग जो ये सोचते हैं कि हम ये सब करा के अपने जीवन की खुशियां प्राप्त कर लेंगे। मूर्ख हैं वो लोग। वो अगर बहुत बड़ा सिद्ध भी कुछ करवा लेंगे तो कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए। चलिए देखते हैं डाउनलोड मैसेजेस क्या आ रहे हैं आज के दिन। जय माता दी। मुझे कमेंट करते हैं कुछ लोग कि मैम जो आप डाउनलोड मैसेजेस निकालते हैं ना, वो बहुत ज्यादा हमसे मैनिफेस्ट होता है। चलिए जय माता के आज के दिन महाकाली माँ तारा रानी क्या है डाउनलोड मैसेज। डोंट स्केयर, नथिंग विल हैपन बैड टू यू। माँ दुर्गा आदि शक्ति इज प्रोटेक्टिंग यू ऑल द टाइम। कितना अच्छा समय है, नवरात्रों का समय है और माँ दुर्गा आदि शक्ति, मुझे तो लग रहा है आज की रीडिंग में माता रानी प्रेजेंट ही है यहाँ पे। सच में हर बार लगता है, बट आज बहुत ज्यादा ऐसी वाइब्रेशंस हो रही हैं, बिकॉज समवेयर आई एम टेकिंग दीज मैसेजेस फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। सो डोंट स्केयर, नथिंग विल हैपन बैड टू यू। माँ दुर्गा आदि शक्ति इज प्रोटेक्टिंग यू ऑल द टाइम। माँ दुर्गा आदि शक्ति आपको हमेशा सुरक्षा प्रदान कर रही हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं हर समय हर पल। आपको किसी भी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है, आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है गाइस। जय माता दी। पहला कार्ड ही डाउनलोड का माँ आदि शक्ति का आया। ओ माय गॉड, महादेव ब्लेसिंग्स is with you all the time. Need to chant his mantra daily. फिर से फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी, आदि शक्ति और महादेव दोनों आए हैं यहाँ पे। आदि शक्ति और महादेव दोनों, तो डेफिनेटली सोलमेट्स के लिए तो बहुत ही अच्छे मैसेजेस हैं। आपका प्यार आपसे कोई नहीं छीन सकता गाइस। बाकी अगर आप लोग कार्मिक हो तो वो तो आप रिलीज हो गए ही हो गए। Someone is not liking your spiritual growth. These low vibrational people wants to create blockages in your path. कुछ लोग आपकी स्पिरिचुअलिटी को, आपके आध्यात्मिक यात्रा को पसंद नहीं कर रहे हैं, और ऐसे लो वाइब्रेशनल के चीप लोग चाहते हैं आपकी जिंदगी में रोड़े अटकाना, ब्लॉकेजेस को क्रिएट करना कि आप भक्ति ना कर सकें। मूर्खों को ये नहीं पता कि भक्ति यहाँ से होती है, यहाँ से नहीं होती। यहाँ से टेक्निक्स होती हैं, यहाँ से तंत्र मंत्र होते हैं, दिमाग की सारी खिचड़ी है ना, दिमाग के खेल। इन मूर्खों को ये नहीं पता कि भक्ति यहाँ से नहीं होती है, भक्ति यहाँ से होती है। भक्ति दिल से होती है, आत्मा से होती है, मन से होती है। एक कोठरी में भी किसी को बंद कर दोगे ना, एक कोठरी में भी, 4 दीवारी की कोठरी में किसी को बंद कर दोगे, कोई मूर्ति नहीं होगी उसके पास, कोई कुछ नहीं होगा उसके पास, पर उसके मन में अगर ईश्वर है ना,
वो अपने मंत्र जाप से, अपनी भक्ति से ही उस इंसान को पालेगा। वो इंसान ईश्वर को पालेगा वो भक्ति करके, क्योंकि भक्ति दिल से होती है, भक्ति मन से होती है, आत्मा से होती है भक्ति, सच्ची भक्ति। दिखावे की भक्ति की मैं बात नहीं कर रही, जो दुनिया को दिखाने के लिए मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और फेरियां मानते हैं, उन लोगों की बात नहीं कर रही मैं सच्ची भक्ति की बात कर रही हूं। अगर किसी की भक्ति सच्ची है ना, 4 दीवारी में बैठ के भी वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे लोगों का दिल तोड़ना, ऐसे लोगों का प्यार उनसे छीनना, ऐसे लोगों की लाइफ में तंत्र मंत्र करके, क्रियाएं करके, नेगेटिविटी करके उसको दुख देना, कितना ये लोग पाप कर्म इकट्ठा कर रहे हैं। और जब ये सब माता रानी या जिससे भी वो जुड़े हुए हैं, जिस भी ईश्वर से वो इंसान जुड़े हुए हैं, जब ये सब घूम के उनके पास आएगा तो घबराहट कितनी होगी ना। पता चल जाएगा कि जो ऐसे लोगों ने आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट करा कि इसका ये हो जाए, अरे उसका 1% तुम्हारी जिंदगी में हो गया ना बैकफायर, तो तुम्हारा क्या होगा। किसी के लिए तुम कुछ मांग रहे हो, अगर वो 1%, 5% भी लौट के तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जो सामने वाला इंसान सालों से बर्दाश्त कर रहा है, तुम लोग 1 हफ्ता नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। ऐसे लोग, तो ऐसे लोगों को बार बार वार्न किया जाता है, बट ये इतने ढीठ होते हैं, ये कहते हैं ऐसे ही लोग बोल रहे हैं, कोई कर्मा नहीं मिलता, हम अहंकारी लोग हैं, हमारे पास ईश्वर है। ऐसे लोगों के साथ ईश्वर नहीं होता। जितना जाना है तीर्थों पे जाओ, ऐसे लोगों के साथ ईश्वर नहीं होता। जो मैनिफेस्ट करते हैं, जो काला जादू, तंत्र मंत्र, ये सब चीजें करते हैं, आपका ईश्वर भी आपका साथ नहीं देगा। ईश्वर हमेशा देर कर देता है, लेकिन साथ हमेशा सच्चे लोगों का देता है, सच्चे भक्ति भाव के लोगों का देता है। ईश्वर कभी भी बुरे लोगों का साथ नहीं देता। कई बार मैं इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा नफरत है, बहुत ज्यादा नफरत है मुझे। ये ब्लैक मैजिक और ये जो गंदी नजर भेजते हैं, यही एक कारण है दैट, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, यही एक रीजन है कि आज के टाइम में मैंने 98% लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है। हालांकि वो सभी नेगेटिव नहीं है, उनमें से बहुत से ऐसे पॉजिटिव हैं जो मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं, मेरी ग्रोथ से खुश होते हैं, जो मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं। लेकिन समाज के ऐसे रंग देख के ना फिर मन उठ जाता है कि भैया छोड़ो, अगर ईश्वर ने ही सब कुछ देना है, अगर माँ के ही दरबार में शांति है, माँ के ही चरणों में शांति है, तो फिर माँ को ही ये जीवन समर्पित करो। फैमिली देखो, परिवार देखो, बट अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलेशंस हैं, देन कट ऑफ देम। कोई जरूरत नहीं किसी के फालतू में इंटरफेयर करने की, और ना ही किसी को इतना हक देने की कि आओ और तुम इंटरफेयर करो। पूरा स्टैंड लेने की हिम्मत होनी चाहिए, और अपनी लाइफ का स्टैंड लेने की हिम्मत होनी चाहिए, और सच्चे दिल से भक्ति करने की हिम्मत होनी चाहिए। भक्ति में बहुत शक्ति है, और सच्ची भक्ति में तो इतनी शक्ति है कि आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन दैट काइंड ऑफ मिरेकल्स। मेरे पास शब्द नहीं है उनके चमत्कारों को एक्सप्लेन करने के लिए। सच में टाइम बढ़ता जा रहा है गाइज। नेक्स्ट मैसेज है, इफ यू आर फेसिंग अ टफ टाइम देन एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज इन योर लाइफ, मिरेकल्स ऑन द वे। अगर आप टफ टाइम को एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपकी जिंदगी में एक पावरफुल चेंजेस होने वाले हैं, एक पावरफुल शक्तिशाली बदलाव होने वाला है आपके जीवन में, और ये बदलाव को एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि ये बदलाव कहीं ना कहीं आप ही के भले के लिए होंगे। सो गाइज, आज की इंटेंस रीडिंग हो गई कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज, जय माता दी।